दोस्तों आपने आजकल के जमाने में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स देखे होंगे, समंदर से लेकर जमीन तक। लेकिन आज जिन एनिमल्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस दुनिया पर आज से लाखों साल पहले राज किया करते थे। भाई अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ब्लू व्हेल ऑन द रिकॉर्ड इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी हिस्ट्री में डिस्कवर होने वाले कुछ ऐसे एनिमल्स दिखाऊंगा जो कि साइज में प्रेजेंट डे ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे, बट वो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। नंबर 7, वुली राइनोसोरस। दोस्तों वुली राइनोसोरस इस दुनिया में आइस एज के जमाने में एग्जिस्ट किया करते थे और इनका साइज प्रेजेंट डे राइनो से कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था और इनकी बॉडी फुली तौर पर घने बालों से कवर्ड हुआ करती थी जो कि सर्द मौसम में इनकी हिफाजत किया करती थी। ये लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स मेगाफाना को बिलोंग करते हैं। मेगाफाना उन जाइंट एनिमल्स को कहते हैं जो आइस एज के जमाने में एग्जिस्ट किया करते थे और जिनमें से ज्यादातर मेगाफाना आइस एज के खत्म होते ही इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। वेल वुली राइनोसोरस के 2 सींग हुआ करते थे, जिसका आगे वाला सींग पीछे वाले सींग के मुकाबले में ज्यादा बड़ा हुआ करता था। राइनोसोरस अपने सींग का इस्तेमाल अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया करते थे, ना कि शिकार के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली हर्बीवोरस हुआ करते थे और जिस घास को खाकर ये जिंदा रहा करते थे वो सिर्फ इन्हें चंद ही इलाकों में मुयस्सर हुआ करती थी। वेल वुली राइनोसोरस 14,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए थे और इनके इस दुनिया से एक्सटेंट होने की वजह आइस एज के बाद आने वाले क्लाइमेट में चेंज को बताया जाता है और दूसरी वजह इंसानों को बताया जाता है जिन्होंने इसका इतना ज्यादा शिकार किया कि ये इस दुनिया से खत्म ही हो गए। वेल इनकी बॉडी आज भी रशिया और साइबेरिया के ठंडे इलाकों में मिलती रहती है जो कि आज तक डिकम्पोज भी नहीं हुई हैं। नंबर 6, पैरासाउरोथेरियम। दोस्तों दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा लैंड मैमल यही एनिमल है। वेल ये एक तरह के राइनोस ही होते थे लेकिन इनके हॉर्न यानी सींग नहीं होते थे। इनका पहला फॉसिल पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान से मिला था, इसीलिए इन्हें बलोचिस्तानियम भी कहा जाता है। दोस्तों इनका वेट 20 टन हुआ करता था जो कि 4 एलिफेंट्स के बराबर है, बट इनके कम फॉसिल मिलने की वजह से इनकी हाइट का साइज अभी तक अननोन है, बट कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इनकी हाइट 26 फीट हुआ करती थी। वेल इनका साइज होता तो बहुत बड़ा था लेकिन इनका सर इनकी बॉडी के मुकाबले में काफी छोटा हुआ करता था। साथ ही साथ प्रेजेंट डे राइनोस की तरह इनकी डाइट भी हर्बीवोरस हुआ करती थी। वेल ये आज से तकरीबन 23 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए थे और इनके एक्सटेंशन की वजह एनवायरनमेंट में आए चेंजेस को बताया जाता है और एक वजह 4 दांत वाले एलिफेंट के रिश्तेदार कॉम्फोथेयर्स भी बताई जाती है जिन्होंने इसके इलाके पर कब्जा कर लिया था। नंबर 5, ग्राउंड स्लॉथ। दोस्तों प्रेजेंट एक ग्राउंड स्लॉथ के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा जो कि बहुत ही छोटे और लेजी जानवर होते हैं जो कि अपनी ज्यादातर जिंदगी का हिस्सा पेड़ पर ही गुजार देते हैं, जो कि शुरू से ही ऐसे नहीं थे। हिस्ट्री में पाए जाने वाले ग्राउंड स्लॉथ साइज में काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे जिनका साइज 20 फीट तक हुआ करता था। दोस्तों इस एलिफेंट साइज स्लॉथ का वजन 4 टन तक हुआ करता था जो कि एक हाथी के बराबर हुआ करता था। दोस्तों वैसे तो ये हर्बीवोरस थे लेकिन साइंटिस्ट का कहना यह है कि इनके साइज और इनकी स्ट्रेंथ की वजह से ये ओमनीवोरस भी थे, मतलब ये प्लांट्स भी खाया करते थे और शिकार करके जानवरों को भी खा जाया करते थे। वेल ग्राउंड स्लॉथ ग्रासलैंड और वुडलैंड में रहना पसंद करते थे और साथ ही साथ ये केव्स में सोया करते थे और आइस एज के जमाने में ये इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे और आइस एज के खत्म होते ही ये दुनिया से खत्म होना शुरू हो गए थे और साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनका शिकार भी बहुत ज्यादा किया जो इनके खात्मे की सबसे बड़ी वजह भी बताई जाती है। नंबर 4, जोसेफुआ डुकेसिया। दोस्तों प्रेजेंट डे दुनिया का सबसे बड़ा चूहा अमेज़न के जंगल में पाया जाता है जो कि कैपिबारा के नाम से जाना जाता है और जिसे लोग बड़े शौक से अपने घर में पेट बनाकर पालना भी पसंद करते हैं। पर ये एक्सटेंट हुए जोसेफुआ डुकेसिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये स्पीशीज अब तक के सबसे बड़े चूहों की स्पीशीज है ऑन दी रिकॉर्ड। सोचिए ये साइज में इतने बड़े होते थे कि इनका साइज मॉडर्न डे हॉर्स के बराबर हुआ करता था। इनके आगे के 2 दांत बहुत ही बड़े हुआ करते थे जो कि इन्हें बहुत ही डेंजरस लुक दिया करते थे और कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनकी बाइट फोर्स 936 psi थी, लेकिन फिर भी इनकी डाइट हर्बीवोरस हुआ करती थी जो कि आज से तकरीबन 4 मिलियन ईयर पहले इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए थे, जिस दौर में साइबर टूथ टाइगर जैसे एनिमल्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे। दोस्तों ये भी आइस एज खत्म होने के बाद क्लाइमेट में आने वाले चेंज की वजह से इस दुनिया से खत्म हो गए। नंबर 3, कैटलस्कुआटलस। दोस्तों आसमान में उड़ने वाला अब तक का सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर यही एनिमल है। बहरहाल ये टेरासॉर्स थे जो कि उड़ने वाले रेप्टाइल्स को कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये भी डायनासोर्स के जमाने में एग्जिस्ट किया करते थे और हिस्ट्री में कोई भी उड़ने वाला परिंदा अब तक ऐसा नहीं आया जिसका साइज इसके बराबर हो। दोस्तों इस टेरासॉर के परों का फैलाव तकरीबन 33 से 40 फीट तक हुआ करता था। वेल इसकी चोंच का साइज 8.2 फीट तक हुआ करता था, जिसका मतलब ये कि इंसान को तो ये बहुत ही आसानी के साथ खा सकता था, लेकिन ये अपने से छोटे डायनासोर्स को मारकर उनका शिकार भी किया करता था। वैसे इनकी ज्यादातर खुराक आजकल के मैराबोस्ट्रोक की तरह मरे हुए जानवर ही हुआ करते थे। दोस्तों कैटलस्कुआटलस के इस दुनिया से खात्मे की वजह भी वही एस्टेरॉयड इम्पैक्ट था
था जिसकी वजह से दूसरे डायनासोर भी इस दुनिया से खत्म हुए थे। और आप अगर उस दिन के बारे में नहीं जानते कि डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ और वो दिन कितना ज्यादा हौलनाक था, तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। नंबर 2, पैटागोटाइटन मयूरम। दोस्तों, इस दुनिया में डायनासोर्स की वैसे तो 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का अब तक डिस्कवर किया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर कौन था? और ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था, ये दुनिया के तमाम एनिमल में से सबसे बड़ा एनिमल भी था। दोस्तों, कुछ वेंटियालॉजिस्ट के मुताबिक इनकी एस्टिमेट लेंथ तकरीबन 120 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। साथ ही साथ ये दुनिया में डिस्कवर किए जाने वाले सबसे ज्यादा हैवीएस्ट एनिमल भी है। मतलब इसका साइज तो आजकल के दौर में पाई जाने वाली ब्लू व्हेल से भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, जिनका वेट ऑलमोस्ट 100 टन तक हुआ करता था, जो कि आज के दौर के 20 हाथियों के बराबर है। दोस्तों, जरा सोचिए कि जब ये डायनासोर्स अपनी गर्दन ऊपर किया करते थे तब इनकी हाइट किसी बिल्डिंग के 7th फ्लोर तक हो जाया करती थी। बहरहाल ये साइज में तो बहुत ही बड़े हुआ करते थे, लेकिन इनकी डाइट कम्प्लीटली हर्बीवोरस हुआ करती थी। इनकी डाइट में मुख्तलिफ किस्म के फूल और पत्तियां शामिल हुआ करती थी। पैटागोटाइटन मयूरम लार्ज ग्रुप ऑफ डायनासोर सौरोपॉड से बिलोंग करते हैं, जिनमें इन्हीं की तरह छोटे लंबी गर्दन वाले इनके रिश्तेदार डायनासोर शामिल हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि पैटागोटाइटन मयूरम इस दुनिया 6 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले उसी एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से खत्म हुए होंगे, जिससे कि दूसरे तमाम डायनासोर भी मारे गए थे। नहीं जनाब, बल्कि ये इस दुनिया से 100 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटेंट हो गए थे और इनके एक्सटेंट होने की वजह अभी तक अननोन है। नंबर 7, मेगान्यूरोप्सिस। दोस्तों, ये ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखने वाला इंसेक्ट अब तक का सबसे बड़ा इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट आज से तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर एग्जिस्ट किया करते थे, यानी कि ये डायनासोर्स के आने से कई साल पहले इस दुनिया पे मौजूद थे। और इनके परों का फैलाव ऑलमोस्ट 75 सेंटीमीटर तक हुआ करता था। ये साइज आजकल के और प्री हिस्टोरिक में जितने भी इंसेक्ट्स आए हैं उन सब में से ज्यादा है। इसके परों का साइज इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह ऑक्सीजन बताई जाती है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में ये एग्जिस्ट किया करते थे उस टाइम हमारी जमीन पर ओनली 35% ऑक्सीजन हुआ करता था। दोस्तों, बेशक इनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन इनका वेट एक बीटल से भी कम हुआ करता था। दोस्तों, इनकी डाइट कार्निवोरस हुआ करती थी, जो कि अपनी खुराक का ज्यादातर हिस्सा छोटे मोटे कीड़ों को खाकर ही बनाया करते थे। ये आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए थे, जिस एक्सटेंशन में उस वक्त तक की 90% स्पीशीज खत्म हो गई थी। इनके एक्सटेंशन की वजह मिस्टीरियस पर्मियन एक्सटेंशन थी। ये इवेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी तक अननोन है। और अगर ये इवेंट नहीं होता तो अब तक हमारी इस दुनिया में कोई और ही चीज घूम रही होती। मुझे ये उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।